मायूस मत होना, ये जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, ये जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल में 100% सही पढ़ा है कि नींद में भी याद रहेगा। तो आज परसेंटेज का हम देखेंगे पार्ट 6। तो सीधे आते हैं प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न है, रमेश की सैलरी 20% कम हो गई, इसके बाद फिर 20% बढ़ गई, तो उसे कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। देखिए, यहाँ क्या है, एक ही आदमी है, एक ही आदमी पे क्या है, 2 बार घटना घटा है। यानी एक ही आदमी पे सैलरी जो एक बार 20% कम हुआ और 20% बढ़ गया। बोले जब सेम वस्तु, एक ही वस्तु पर जब 2 बार घटना घटे तो ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी फॉर्मूला हम बताएं उसके अनुसार तो बताएंगे ही, इसके अलावा भी बताएंगे शॉर्ट कैसे बनता है। तो देखिए क्या दिया है, 20% कम और 20% ज्यादा, तो माइनस में ले लेंगे 20 एक ही जगह पे, यानी a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए -20 20% और क्या बढ़ गया तो प्लस में 20, फिर प्लस या यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 20 गुना 20 बटे में 100%। देखिए ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। अब देखिए -20 है, यहाँ कितना होगा, 2 दूना 4, -4, यहाँ क्या है +20, तो यानी +20 में से -24 लेस हो जाएगा। 24 लेस यानी 20 में से 24 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4%। ये क्या है, माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। तो देखिए, तो हम इस पे बना के बैठा के बना लेंगे फॉर्मूला पे, और इसको हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। जब सेम कमी या वृद्धि रहे, जब सेम कमी या वृद्धि रहे, यहाँ देखिए 20% कम है तो 20% बढ़ भी गया है, तो सेम ही अगर कम और ज्यादा रहे तो डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे। देखिए 2 दूना 4, 20 गुना 20 है ना, 20 है और 20 बढ़ गया, 20 ये बढ़ गया है और ये घट गया है, तो डायरेक्ट 2 दूना क्या कर देंगे 4, ये 2 दूना काट देंगे, यानी 4% का जो है कमी हो जाएगा। और कमी हम कैसे पता करेंगे, ये तो डायरेक्ट गुना हो गया, 2 दूना 4, माइनस का साइन तो नहीं आ रहा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल में जब भी सेम कमी या वृद्धि रहेगा, तो इस प्रकार के सवाल में हमेशा जो है कमी ही होता है। जब सेम वृद्धि दे देगा और सेम कमी दे देगा तो हमेशा कमी ही होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए से छांट लेंगे कि कमी में कितना है, कमी वाला ही होगा, वृद्धि वाला छट जाएगा। तो यहाँ देखिए वृद्धि है, वृद्धि वाला तो छट गया, अब कमी वाला बचा, तो कमी वाला में से आंसर होगा, तो 2 दूना 4 यानी 4% कमी। या इसको इस तरह से भी बनाएंगे, देखिए इसका शॉर्ट देखिए कितना का था, 20% कम हो गया। जब 20% कम हो गया तो 100 में कितना कम, 20% कम हुआ तो 100 में से 20 घट जाएगा, तो कितना 80। और यहाँ देखिए कहता 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया कहने मतलब का 120, ऐसे दे देंगे। और प्रतिशत जो है हमेशा 2 जीरो को काट देता है, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो को काट देता है। तो देखिए यहाँ 2 जीरो है, ये दोनों जीरो को काट देंगे, गुना कर लीजिए, बड़ा 96 है ना, तो ये 96 हो गया, बड़ा 96। अब देख 96 जो है 100 से ज्यादा है कि कम है, यहाँ ये सोचना है। तो स्वाभाविक है 96 क्या है, 100 से 4 कम है, तो इसीलिए 4 कम है तो 4% का कमी हो गया, कम रहेगा तो 4% कमी हो गया आंसर।
अगर यहीं पे अगर 100 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो जितना ज्यादा होगा उतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इस तरह से भी निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए प्रश्न है देखिए उससे मिलता जुलता, यदि उसमें क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसमें जरूर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या कहा था, एक पुस्तक के मूल्य में 30% वृद्धि की गई तथा बाद में 10% कमी कर दी गई, तो उस पुस्तक के मूल्य में कितने वृद्धियां कमी हुई। हमने ये भी फॉर्मूला बताया है, उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए इस तरह से बनाते हैं। दूसरा ट्रिक क्या दिया, 30% का वृद्धि तो 130 यहाँ लिख लेंगे, 10% कमी तो 100 में से 10 घटा के लिखेंगे यानी 90। अब ये दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए प्रतिशत से हमेशा 2 जीरो कटता है, तो ये 2 जीरो कैंसिल, 13 नामा 117, 100 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, तो लिखेंगे 17% की क्या हुआ, वृद्धि, है ना, वृद्धि हुआ 17% की। ऑप्शन नंबर कितना, डी, डी नहीं 17 पे वृद्धि है ना, तो बी नंबर हो जाएगा। देखिए वृद्धि और कमी दोनों दिया है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि वाला बी नंबर ये। अब देखिए इसका दूसरा ट्रिक दिमाग में, अच्छा एक चीज और आता होगा कि यहाँ अगर 2 जीरो है तो हमने काट दिया, यदि यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे एक के जीरो पकड़ाएगा तब क्या करेंगे। तो देखिए उस स्थिति में क्या करेंगे, मान चलिए यदि यहाँ 13 रहता और यहाँ 90 रहता, ठीक 13 और 90 रहता, तो देखिए यहाँ एक ही जीरो है, तब क्या करते, ये दोनों को गुना करते, ठीक, लेकिन यहाँ देखिए एक ही जीरो है तो एक जीरो को काट देंगे, हमें काटना कितना चाहिए, 2 जीरो, परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, तो यहाँ तो एक ही जीरो, एक जीरो काट देते, एक जीरो बचा हुआ, तो देखिए 13 नामा 117 हुआ, 13 नामा 117 हुआ, तो एक जीरो तो बचा हुआ है, तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे यानी 11.7, और तब इस पे निर्णय करेंगे कि ये 100 से ज्यादा है कि कम है। जितना ज्यादा है उतना वृद्धि, जितना कम है उतना कमी। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान चलो 115 अगर रहता और दे देता 85, इसमें क्या करते, इसमें तो कोई में नहीं है जीरो, तो ऐसा स्थिति में क्या कर देंगे, हमें तो 2 जीरो काटना चाहिए लेकिन 2 जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्ट गुना कर देंगे। जब दोनों का डायरेक्ट गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9775 आ जाएगा, 9775। अब क्या करेंगे, 2 अंक के बाद यहाँ जीरो लगा देंगे, क्योंकि एक भी जीरो नहीं कटा है, एक भी जीरो इसमें नहीं है, तो 1 2 2 अंक के बाद जीरो दे देंगे, तो कितना आ गया, 97.75। ये 100 से जितना कितना कम है, जितना कम है उतना लिख के छोड़ देंगे, तो 2.25 है कमी, है ना, तो इतना की कमी, तो इस तरह से लिखेंगे, है ना, इतना प्रतिशत कमी। तो जीरो वाला मामला समझ गए। और एक चीज देखिए, यहाँ तो डायरेक्ट अगर वैल्यू दिया हुआ है, जनरल वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम डायरेक्ट लिख के बना लेंगे। यदि इसी पे अगर भिन्न रूप में दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उस पर भी एक सवाल देख लेते हैं। भिन्न रूप में रहेगा तो कैसे बनेगा, चलिए प्रश्न है देखिए, भिन्न वाला है, भिन्न के रूप में रहेगा तब कैसे बनाएंगे। तो प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक कंप्यूटर के मूल्य में 11.9% वृद्धि की गई तथा बाद में 12.2% वृद्धि कर दी गई, तो उस कंप्यूटर के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो देखिए इस प्रकार के सवाल में क्या दिया है, 11.9% है। देखिए इसका मान कितना होता है, और थोड़ा छोटा लिखते हैं नहीं तो नहीं हटेगा। देखिए 11.1/9%, इसका मान होता है 1/9, और क्या 12.5%, 12.5%, इसका मान कितना होता है, तो 1/8 होता है। ये कुछ फंडामेंटल होता है जिसे ऐसे डायरेक्ट भी याद किया जाता है, किताब सब में दिया हुआ रहता है, नहीं तो इसके जस्ट हम नेक्स्ट इसका एक तो बना देंगे कि किसका कितना वैल्यू है, उसको आप एक लाइन में देख सकते हैं, याद ही रख लेना ठीक रहता है, नहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए 11.1/9 है, तो देखिए 11.99/100, 100 बटा क्या हो जाएगा 9, अब प्रतिशत है तो बोले तो प्रतिशत को हटा के क्या लिख देंगे, प्रतिशत का मान कितना होता है 1/9, 1/100, प्रतिशत का मान 1/100, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1/9 होगा। उसी तरह देखिए 12 दूनी 25,
पूर्णांक तोड़ेंगे तो 25/2 होगा, इतना प्रतिशत। तो प्रतिशत को बदले क्या हम लिखेंगे, 1/100, 1/100। तो देखिए 25 चौका 100, तो 4 दूना 8, इसका मान कितना आ जा रहा है, 1/8। तो इस टाइप का कुछ कुछ को याद ही रख लेना ठीक रहता है, तो डायरेक्ट लिख लिया जाता है। तो देखिए इसका मान 1/9, इसका मान 1/8। जब भी लिखेंगे इसमें एक जोड़ के लिखेंगे, इसमें भी एक जोड़ के। तो देखिए कितना है, 9, 9 से कितना हुआ है, 9 से कितना लिखेंगे, एक जोड़ के, तो नहीं 10। और 8 से एक कितना लिखेंगे, 8 1 9। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 9 72, 10 9 90। अब देखिए 72 और 90 में कितना का अंतर है, 72 और 90 में अंतर है 18 का, तो 18 दे देंगे। अब बटे में ही 72 लिखेंगे और गुना 100% से गुना कर देंगे, क्योंकि ये भिन्न के फॉर्म में आ गया। अब देखिए आपके मन में आता है कि 72 ही क्यों लिखा है, 90 क्यों नहीं लिखा गया। तो देखिए जब भी हम करेंगे तो प्रथम संख्या इस पे निर्भर करता है, ठीक, पहला ही संख्या रखेंगे। तो 18/72 गुना 100%, तो 18 चौका 72, 25 चौका 100, यानी बराबर कितना आ गया, 25%। प्लस में आया ना, तो क्या हो जाएगा, 25% की वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से इसको तोड़ लेंगे, तो आंसर नंबर हो जाए कौन, बी नंबर। देखिए इस तरह से कुछ फंडामेंटल है, इसको याद कर लेना बहुत जरूरी होता है। अगर फास्ट बनाना चाहते हैं कैलकुलेशन फास्ट, तो इसको थोड़ा याद कर लेना है। 2.5% 1/40, 4% 1/25, 5% 1/20, इस तरह से जितना भी दिया हुआ है, अगर एक 3-4 बार इसको लिखते हैं, रिकॉल करते हैं, तो ये तुरंत ही याद हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, एक टेलीविजन के मूल्य में 14.2% वृद्धि की गई तथा बाद में 16.2% कमी कर दी गई, तो उस टेलीविजन के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो देखिए 14.2/7 का मान कितना होता है, 1/7। तो 7 से बोले थे एक ज्यादा करके लेने के लिए, यानी 7 से 8 करेंगे। और 16.2/3 का मान होता है 1/6। तो 6 से क्या करेंगे, यहाँ कमी दिया है ना, तो 6 से एक घटा के लिखेंगे, यानी 5। यहाँ इधर समझिए, देखिए 14.2/7 का मान होता है 1/7, तो एक वृद्धि है तो एक बढ़ा के लिखेंगे, तो इसीलिए 7 1 8 आ गया। और देखिए यानी यह 14.2/7% का मान 1/7, तो इसको जोड़ के लिखेंगे 7 1 8। और क्या है 16.2/3 का मान, इसका मान होता है 1/6। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ तो कमी है ना, तो कमी है तो एक घटा के लिखेंगे, 6 में से घटा के, इसीलिए 6 में से घटाए 5 और 7 से डायरेक्ट एक जोड़ के लिखेंगे तो 8। इस तरह से अगर याद है तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, इसीलिए थोड़ा फंडामेंटल लिखे थे, इससे पहले उसको याद कर लेना है। कुछ नहीं है, 3-4 बार उसको लिखने से ही याद हो जाएगा। तो देखिए 7 से 8 हुआ, 6 से 5 हुआ। अभी दोनों में क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो 7 छक्के कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, और ये 8 पंचे 40। देखिए 42 से 40 हुआ, कितना का अंतर हो रहा है, 2 का। अब नीचा में क्या होगा, तो देखिए पहले अंक पे तय किया जाता है, तो पहले अंक कितना 42, तो 42 को यहाँ लिखेंगे, गुना कितना से 100% से गुना कर देंगे। तो ये देखिए काटिए, 2 से काटिए 42 बार में, 2 से काटिए 42 को, तो 21 दूना 42 कट गया। 21 को काटेंगे, 21 से काटेंगे 100 को, ठीक, तो आ जाएगा 4.16/21। 21 चौका 96 हो जाएगा, उस तरह से घटा के लिख दें तो 4.16/21। इतना प्रतिशत कौन सी है, वृद्धि है ना, तो वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भी बी ही है। देखिए 4.16/21% क्या वृद्धि, तो इस तरह से बनेगा।
चलिए प्रश्न है, प्रश्न यह हो जाएगा 6 नंबर 5 नंबर। देखिए दिया है किसी आयत की लंबाई में 4% वृद्धि तथा चौड़ाई में 40% की कमी करे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी एल गुना बी। तो देखिए लंबाई में कितना 40% का वृद्धि है तो 140 दे देंगे, और चौड़ाई में क्या कहता है 40% की कमी करे तो 100 में से 40 घटा के लिखेंगे तो यानी 60। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुना कीजिए 4 के 84। अब 84 जो है 100 से कितना कम है, तो 16 कम है, तो 16% कमी है तो 16% कमी आ जाएगा। बस हो गया आंसर। या आप डायरेक्ट भी बिना बनाए ही इसको बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़े डायरेक्ट देंगे 40% वृद्धि हो रहा है और 40% का कमी सेम है। सेम अगर प्रतिशत कमी और वृद्धि रहे तो डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा प्रतिशत से, तो 16 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। और बताए थे कि जब सेम प्रतिशत वृद्धि और सेम प्रतिशत कमी रहेगा तो हर हमेशा वो कमी ही रहता है। तो 4 चौक 16, 16% कमी, इतना भी करने की जरूरत नहीं, इस तरह से आंसर बन जाएगा। तो आंसर को ऑप्शन नंबर आ जाएगा 16% कमी, सी नंबर। चलिए प्रश्न है 6 नंबर, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न लगता होगा एक ही जगह तो वृद्धि दिया हुआ, तो अब कैसे करेंगे। देखिए देखने में लगता है एक जगह, लेकिन ये दोनों में आ जाएगा। कैसे, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू आर या इंटू आर, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पाई जो है ये फिक्स है, इसका वैल्यू फिक्स रहता है, इसलिए इसको नहीं लेना है। क्या है आर और आर, तो आर के जगह पे कितना 10% का वृद्धि है, तो 10% वृद्धि करने मतलब 110 हो जाएगा, और ये भी वृद्धि में ही आएगा क्योंकि आर और आर ही है, तो ये भी कितना आ जाएगा 110%। दोनों में क्या करेंगे गुना करेंगे, लेकिन इससे पहले 2 जीरो आ रहा है, 2 जीरो को काट देंगे क्योंकि बताए थे प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। तो 11 गुना 11 कितना 121, 121, 11 गुना 11 121 हो गया। 121 जो है 100 से कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि 21% का जो है वृद्धि हो जाएगा, है ना। इसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगा, तो 21% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ये डी नंबर 21% का वृद्धि। चलिए ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार के प्रश्न हर हमेशा पूछता है। खाली ये सिर्फ जो डिजिट को चेंज करता है, यहाँ 10 दे देगा तो 15 दे देगा, 25 कुछ भी यहाँ दे सकता है। तो देखिए प्रश्न इसी प्रकार का रहेगा। दिया है किसी त्रिभुज की भुजा को 20% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ त्रिभुज का चर्चा दिया, किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज का नाम लेके नहीं दिया है। समद्विबाहु है कि विषम बाहु है कि कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ठीक, तो उसमें से किस पे है, किसका नाम है, वो कुछ भी पता नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न इस तरह से बनेगा। दिया है किसी त्रिभुज की भुजा को 20% बढ़ा जाते हैं, तो यहाँ किसी त्रिभुज का अगर नाम नहीं दिया है तो डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज होता है। किसी त्रिभुज का यहाँ नाम अगर डिजिट नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होगा, किसी त्रिभुज का नाम नहीं, समबाहु त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है,
√3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर है ना। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, चाहे यहाँ पे ए स्क्वायर भुजा कर ए मानते हैं तो ए स्क्वायर होता है, इस तरह से ये होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें √3/4 ये तो कांस्टेंट है, भुजा है ना, कहता भुजा को बेस पर से बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ देखिए दो ठो भुजा आ गया, यानी भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर है तो भुजा गुना भुजा। तो हर हमेशा हमें इस प्रकार सवाल में समबाहु त्रिभुज ही लेके बनाना है। तो भुजा गुना भुजा यहाँ क्या हो जाएगा, ए गुना ए है ना। तो एक जगह पे कितना 20 पर से कहता है बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ 120 और यहाँ भी 120, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि पढ़ते हैं 2 जीरो कैंसिल। अभी दोनों गुना कर लेंगे, 12 गुना 12 144। अब देखिए 144 जो है यह 100 से कितना ज्यादा है, तो 44 ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि 44% की जो है वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि। वही पूछा था कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 44% का वृद्धि हो जाएगा कौन सी में, क्षेत्रफल में। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।